अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम। तो ये जो हमारे पास लॉगरिथम का चैप्टर था, उसकी हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने इसकी 3.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लॉगरिथम होता क्या है। हम लॉगरिथम पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि हम लॉगरिथम यूज़ क्यों करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास लॉगरिथम होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास लॉगरिथम की डिफिनीशन क्या है, लॉगरिथम ऐसे आता हमारे पास कैसे है। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है जिसको हम ए का क्या देते हैं, नाम देते हैं कि ए हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये लॉगरिथम के लिए कंडीशन है कि उसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो ये हमने पिछले इसमें पढ़ा था लेक्चर में, पिछली सीरीज़ में, कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, वो हमने रियल नंबर के चैप्टर में डिस्कस किया था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बेस होती थी हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, जो उधर पड़ी होती थी वही फंक्शन हम इधर क्या ले रहे हैं। तो ये हमारे पास ये फंक्शन होगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो इंडेक्स है, हमारे पास इंडेक्स हम पावर को कहते थे, ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स को हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वल आ रहा है ये वाला इसका लॉग, इस हिस्से का लॉग हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इंडेक्स के इक्वल आएगा, जबकि बेस हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसको हम पढ़ता क्या है, द इंडेक्स एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए। इसको हम पढ़ते किस तरह है, द इंडेक्स एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस एक्स। मतलब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में और हमारे पास ये जो लॉग है इसमें बेस क्या रहती है, सेम रहती है। हमारे पास अगर इधर लॉग आ जाए और इधर हमारे पास क्या आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो इनमें जो बेस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। बेस इसकी और इसकी हमारे पास क्या होगी, सेम बेस होगी। उसके बाद हमारे पास फ़र्क इसमें आएगा हमारे पास कि उसकी जो पावर होती है और इक्वल टू वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है कि दूसरे का हमारे पास इंडेक्स लॉग कहलाता है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इस सारा लिखते हैं, बेस इसकी सेम है और ये हमारे पास वाई का लॉग हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल आएगा। और इसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास जिस चीज़ का भी हम लॉग ले रही हैं उसको हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको पहले हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकें। अगर उसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसके लिए हमें लॉगरिथम के फॉर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये हम जब आगे वाले एक्सरसाइज में जाएंगे तो हम लॉग कैलकुलेट करेंगे नंबर्स का, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि उनको हम किस में के फॉर्म में लिखें, लॉग के व लॉगरिथम के फॉर्म में लिखें। तो लॉगरिथम के फॉर्म में लिखने के लिए ज़रूरी है कि उसको हम पहले एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके लिए कंडीशन है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास क्या है कि बेसिस इनकी सेम होती हैं और हम इन दो वेरिएबल को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाती है, लॉगरिथम की फॉर्म बन जाती है। तो ये हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास log ए वाई इज इक्वल टू एक्स है। अगर यही बेस सेम और इसको इधर पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाए ये बने तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल में। हमारे पास एग्जांपल है 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसको हमने किस में लिखना है, लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो हमने कहा था कि इसकी बेस हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथम के क्या है, बेस है। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास 16 इधर है तो ये इधर चला जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात हमारे पास क्या है कि लॉग हमारे पास log 0, अगर उसके ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट क्या हो, 0 हो, जबकि इधर बेस इसकी कोई भी हो सकती है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। और दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि हमारे पास जो log 1 है, कोई भी बेस हो हमारे पास, और log 1 ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये दो बातें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो आइए चलते हैं, हमारे पास ये था थोड़ा सा लॉगरिथम का ये हमारे पास इंट्रोडक्शन कि हम लोग किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथम फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे पास कौन सा है कि इसकी एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज हमें क्या कहती है,
एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है कि हमारे पास राइट इन लॉग फॉर्म के जो भी हमारे पास क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो अब हमने सबसे पहले इसमें एक्सपोनेंशियल बेस को सिलेक्ट करना है। बेस हमारे पास क्या है, ये वाली हमारे पास क्या है, बेस है। तो अब हमने क्या करना है कि लॉग की बेस भी हमारे पास क्या रहेगी, इसी तरह सेम रहेगी। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं और इसकी बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। अब हमने कौन से दो वेरिएबल को इंटरचेंज करना होगा आपस में, हमारे पास इस वेरिएबल को इसको आपस में क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इधर कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आया हुआ है कि log 0 = 1। मैंने आपको पिछली इसमें बताया है कि हमारे पास जिस चीज़ की भी पावर 0 होती है वो हमारे पास 1 होता है, लेकिन हम इसको log के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log = बेस हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा और इधर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो log 1 हमारे पास हमेशा किस चीज़ के इक्वल होगा, 0 के ही इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन है कि 64 की पावर हमारे पास 2/3 है और ये हमारे पास 16 के इक्वल आता है। तो आप क्या करेंगे, हमने बेस सेलेक्ट कर दी। बेस सेलेक्ट के बाद हम इसको किस में लिख लेंगे, लॉग की बेस में लिख लेंगे और लॉग की बेस में हम इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज के बाद ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे पास लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है कि राइट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें लॉगरिथम के फॉर्म में गिवन है और हमें कह रहा है कि आपने किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमने सबसे पहले क्या सेलेक्ट करनी है, बेस सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास बेस क्या है, ए। तो हमने क्या सेलेक्ट कर दी, ए सेलेक्ट कर दी। अब हम किन दो को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, इन दो वैल्यू को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो ये कहाँ आ जाएगी, हमारे पास ए की पावर -2 = 1/a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 गिवन है। पार्ट 2 में हमारे पास है कि आपने क्या करना है कि log 3 to the base b = 64। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने बेस सेलेक्ट करनी है। ये हमारे पास क्या हो गई, बेस हो गई। बेस के बाद हमने इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 64 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक है कि log a1 = 0। इसको हमने सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, हमने बेस को सिलेक्ट करना है। ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी बेस हो गई। बेस के बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करके ये हमने लिख देना है। तो ये हमारे पास कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए है। उसके बाद चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि सॉल्व करो, लॉग को सॉल्व करो। सॉल्व का क्या मतलब होता है, हमारे पास के जो भी वेरिएबल इसमें पड़ा हुआ है हमने उसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इसमें क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है, तो x की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल पड़ा होगा हमने उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, log 125 to the base √5 = x। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या सेलेक्ट किया, हमने बेस सेलेक्ट किया इधर और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 की होल पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, x = 1 to 5। अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसकी स्क्वायर रूट को पावर दे देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 2। अब हमने इन दोनों की बेसिस सेम बनानी है। क्या बनानी है, अगर बेसिस हैं तो बेसिस सेम बनानी है, अगर पावर है तो हमने क्या बनानी है, पावर सेम बनानी होगी। तो अब हमने इनकी क्या करनी है, बेसिस सेम करनी है। तो बेसिस सेम करने के लिए अगर 125 हमारे पास क्या आता है, 5 के क्यूब से आता है। तो हमने क्या करना है, 5 का क्यूब लिख देना है। तो अब बेसिस हमारे पास सेम है तो हम पावर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर पावर। तो हमने क्या कर दिया, इनको आपस में कंपेयर कर दिया पावर को। तो पावर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x / 2 = 3 आएगा। तो 2 को उधर ले जाएं तो हमारे पास x = 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर आप उधर पुट कर दे तो ये हमारे पास वैल्यू ट्रू भी इसकी
हैं। उसके बाद हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पार्ट 2 है कि log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू -3। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बेस सेलेक्ट करनी है, उसके बाद इनको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी पावर को हम कहाँ ले जाएंगे, नीचे, और ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट है, इसमें से कौन सा पार्ट कर लें। हमारे पास पार्ट है कि log x सॉरी हमारे पास क्या है, log इंटू 0.001, ये वाला हमारे पास है। बेस में हमारे पास क्या है, x है, और इज इक्वल टू -3। ये क्वेश्चन हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं कि बेस सेलेक्ट करेंगे। बेस हमारे पास x है, x की पावर -3 इज़ इक्वल टू 0.001। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक रूल था कि हम क्या करते थे, पॉइंट को उस तरफ ले जाते थे। तो अगर हम पॉइंट को 3 डिग्री उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा कि हमारे पास बन जाएगा कि x की पावर -3। ये आप पॉइंट के रूल में दे सकते हैं कि जब हम पॉइंट को इधर से इस तरफ लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव होगा, अगर इधर से इधर हम ले जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर आपको इस बात का पता नहीं है तो मैं लिंक कमेंट में ये कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को आप मेरे को देख सकते हैं। तो x की पावर -3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। तो अब हमारे पास पावर क्या है, सेम है, तो हम बेसिस को आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो बेस हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास 10 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने क्या करना है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है कि log x टू द बेस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 16। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास बेस आ गई, बेस के ऊपर पावर हमारे पास क्या है 16 है, इज इक्वल टू x। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 16 को 2 में कन्वर्ट करें। तो ये हमारे पास क्या आ सकता है कि 3 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1/2 इसकी पावर होती है, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। तो इसको आपस में आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 8 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास क्या है, सॉल्व हो गया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यू